तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर सिंधु जल संधि पर भारत का बिल्कुल सख्त संदेश है। मौजूदा रूप में नहीं लौटेगी सिंधु जल संधि, आतंकवाद खत्म करे पाकिस्तान तभी बनेगी बात। जल संकट के लिए पाकिस्तान की बदइंतजामी जिम्मेदार है। नई शर्तों में ही संभव होगी सिंधु जल संधि का भविष्य। तो भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा स्वरूप में सिंधु जल संधि का दोबारा लागू करने का फिलहाल कोई सवाल नहीं उठता है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में ठोस, विश्वसनीय और सत्यापित कदम नहीं उठाता, तब तक किसी भी नई व्यवस्था पर बातचीत संभव नहीं है। सूत्रों ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान अपने जल संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी अपनी जल प्रबंधन व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। पाकिस्तान में पर्याप्त जल भंडारण क्षमता का अभाव, नहरों में भारी रिसाव और प्रांतों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद ही जल संकट की असली वजह है। सूत्रों के मुताबिक भारत फिलहाल संधि से बाहर निकलने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उसके पास अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाने वाली किसी भी संधि की समीक्षा या उसे समाप्त करने का अधिकार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई कूटनीतिक कदम उठाए और अब संकेत है कि अगर भविष्य में संधि लागू होती भी है तो पुराने नहीं बल्कि नए ढांचे और नई शर्तों के साथ होगी। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवाद पर लगाम लगाने में विफल रहा, बल्कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके नेताओं को अब भी संरक्षण और मंच मिल रहे हैं। ऐसे में नई दिल्ली का साफ संदेश है कि आतंक या बातचीत और आतंक और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। और याद करिए ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कह दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपने समर्थित आतंकवाद के इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं करता है, तब तक सिंधु जल समझौते को लेकर कोई नई बातचीत नहीं होगी। तो सिंधु जल समझौता, जिस जल समझौते के तहत भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियां और उनके पानी के एकाधिकार को लेकर यह समझौता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। आपको याद होगा पहलगाम की बैसरन घाटी का वो आतंकवादी हमला, जिस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली। उस हमले में हमारे देश के 25 निहत्थे निर्दोष आम नागरिक गोलियों से भून डाले गए, जिसके बाद भारत ने कूटनीतिक कदमों की शुरुआत की। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया, पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल शून्य किया, और जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के सरजमी पर पल रहे उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने को लेकर आपको याद होगा देश उस वक्त बहुत सारे सवाल पूछ रहा था कि सिंधु जल समझौते के रद्द किए जाने का फर्क कूटनीतिक तौर पर कितना मजबूत होगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि सिंधु जल समझौता रद्द हुए लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और इन 1 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन सैकड़ों बार भारत को सिंधु जल समझौता दोबारा बहाल करने को लेकर गीदड़ भभकी दी है। आपको याद होगा पाकिस्तान की संसद में भी सिंधु जल समझौते को लेकर उनके मंत्री बहुत बड़बोले बयान दे रहे हैं। खुद वहां के विदेश मंत्री सिंधु जल समझौते को लेकर इस समझौते के रद्द किए जाने को अपने देश की जनभावनाओं से जोड़कर भारत के खिलाफ युद्ध तक की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। अगर पाकिस्तान अपने आतंकियों को शरण देता रहेगा, अगर पाकिस्तान अपने आतंकियों को पालता पोसता रहेगा, तो भारत इस समझौते से कतई, भारत इस फैसले से कतई एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। तो
सिंधु जल समझौते पर भारत ने दो टूक कह दिया है कि अगर आतंकी कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगेगी तो यह समझौता जस का तस रहेगा।